नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में बहुत स्वागत है। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ सिंह राशि के लिए। हम देखेंगे 2025 का साल और जनवरी का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। साल का पहला महीना किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं सिंह राशि के जीवन में। आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग या फिर अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच होती है, बाकी छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं इस वक्त सिंह राशि के, उनके जीवन में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं 2025 जनवरी के महीने में। नया साल उनके जीवन में किस तरह के नए परिवर्तन लेकर आएंगे। थैंक यू डिवाइन। जब मैं शफल करती हूँ और आपके लिए बात करती हूँ, आपकी एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, तो उस दौरान आपने थैंक्स कहना है डिवाइन को। थैंक यू डिवाइन। यूनिवर्स को थैंक्स करना है, अपनी एनर्जी को थैंक्स करना है, क्योंकि यहाँ पर बात एनर्जीज की होती है, तो बहुत रिस्पेक्ट देना है अपनी एनर्जी को। थैंक यू डिवाइन। क्या रखा है मेरे व्यूवर्स के लिए 2025 के साल में। जनवरी का मंथ उनका किस तरह का जाने वाला है, किस तरह के इवेंट्स उनके जीवन में होंगे, प्लीज़ डिवाइन बताएं। उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ, उनकी फैमिली, रिलेशनशिप। इस कार्ड्स को मैंने वापस ले लिया है, ठीक है। और ये जो पहले आए थे इनको हम साइड में रख देंगे। एक्चुअली आप देख रहे हैं इस हाथ में नील पड़ा हुआ है, यहाँ पे मुझे कल चोट लग गई थी तो मैं शफल ठीक से कर नहीं पा रही। थैंक यू डिवाइन। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपकी राशि के लिए रीडिंग लेकर आऊँ तो नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। थैंक यू यूनिवर्स। और आप उस रीडिंग के माध्यम से आपके मन में जो भी सवाल है, आपको उन सवालों के जवाब मिले। One last more, then we'll start your reading. Thank you. चलो, सिंह राशि के जातक क्या होने वाला है जनवरी के महीने में आपके जीवन में। द हाई प्रीस्टेस, जजमेंट, एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है सिंह राशि। और मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी है, पता चल जाता है किस इंसान का माइंडसेट कैसा है, वो क्या सोच रहा है, किस तरह की भावनाएं इस वक्त उनके अंदर चल रही है, किस तरह के फीलिंग्स उनके अंदर चल रहा है। सब एनर्जी, मैं बोलती हूँ ना, एनर्जी बहुत बड़ी चीज़ है, पता चल जाता है। और कई बार मैं जब शफल करती हूँ और एनर्जीज आती तो मुझे उससे भी पता चल जाता है। बहुत सारे लोग कमेंट में कुछ ना कुछ अजीब सा बोल कर ही जाएंगे और वैसा ही होता है, ये भी एक एनर्जी ही है, राइट। किंग ऑफ पेंटिकल्स। पर अभी तक मुझे इतना लग रहा है कि सिंह राशि के जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे, बहुत पॉजिटिव है 2025 का साल आने के लिए, और उसको अभी से वो बहुत अच्छा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। वेरी गुड। द हेरोफेंट, कुछ नया और शादी वादी की बातें चल रही है। द सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए
कार्ड्स मैंने आपको शो कर दिया, आई होप आपने देख भी लिया है, और अगर नहीं देखा है तो वीडियो को स्लो मोशन में भी करके आप देख सकते हैं, और अगर आपको फास्ट करना है तो आप वीडियो को फास्ट पे करके भी जल्दी जल्दी देख सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों के पास समय की कमी होती है। ये सारी चीज़ें 2025 आपका कैसे रहने वाला उसके ऊपर तो हम डेफिनेटली बात करेंगे, पर इससे पहले हम 2024 की भी आपकी बात कर लेते हैं। 2024 मुझे ऐसा लग रहा कि इस साल 2024 में मई के महीने में आपका किसी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। हालांकि वो झगड़ा थम गया, ख़त्म हो गया, पर इस दौरान वो हो सकता है फैमिली के बीच में हुआ हो, जहाँ पर आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़ा। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है मुझे। काफ़ी बड़े लोगों ने आपको समझाया, मनाया, वापस आपको घर बुलाया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में बहुत सारे लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। द हेरोफेंट का जो कार्ड आया वो मुझे ये बता रहा है कि बड़े बुजुर्ग जो है आपको समझा रहे हैं। इस वक्त कुछ मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई थी 2024 में, इस साल ही, जहाँ पर किसी की एंगेजमेंट टूटी है या शादी की बात होते होते रुक गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस से, और ये भी हो सकता है कि इसी दौरान फैमिली में कुछ झगड़े हुए होंगे। जो भी यहाँ पे एनर्जी मुझे निकल कर आ रही मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। फैमिली में झगड़े हुए होंगे रिलेशन को लेकर, इस शादी के रिश्ते को लेकर। यहाँ पे मुझे जो एनर्जी दिख रही है ये दिख रही है कि थोड़े टाइम के लिए आप अपने परिवार से दूर हो गए। सबकी लाइफ का स्टोरी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, किसी का एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता। तो इसलिए मैं कहती हूँ रीडिंग वैसे ही लीजिए जो आपके साथ घटित हो रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ मैच हो रही है, आप उसे रखिएगा। बाकी जाने दीजिए, उसको कोई और देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। कोई एक बड़ा इंसान है जो आप लोगों के रिश्ते में, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई बड़े हो सकते हैं, जो इस रिश्ते को वापस से बांधने की कोशिश कर रहे हैं। वापस से वो कह रहे हैं कि ये सेम रिश्ता हो सकता है जहाँ पे वापस से आप दोनों रिश्तेदार, दो फैमिली वापस मिले। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। शादी को लेकर, जैसे कि मैंने कहा था, शादी की बात होते होते टूट गई, एंगेजमेंट हुई तो वो टूट गई, और भी घर में बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिसके वजह से सिंह राशि के जितने भी जातक हैं, मतलब जो भी हैं, वो अपने परिवार से दूर हुए हैं। बट 2025 का जो साल आएगा आप डेफिनेटली वापस अपने परिवार के पास जाएंगे, अपने परिवार से आप मिलेंगे। एक नया माहौल होगा, एक खुशियों भरा माहौल होगा। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों का वापस से एंगेजमेंट या शादी होने की बात हो रही है, और ये वाकई में 2025 में बहुत सारे लोगों की शादी हो भी जाएगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। हो सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग 28 की एज में हो, 28 से 35 तक की एज में आप लोग हो सकते हैं जो मैरिज के लिए ढूंढ रहे थे और आपको रिश्ता नहीं मिल रहा था। 2025 आपके लिए साल होगा जहाँ पे आपका एक नया जीवन शुरू होगा अपने साथी के साथ। अब हम आ जाते हैं, बात करते हैं आपकी हेल्थ की। सिंह राशि के जितने भी जातक हैं, आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। हेल्थ देखो, आपका बहुत सारे लोगों के साथ ये रहा है कि ब्लड प्रेशर और शुगर, इस तरह की चीज़ों से आप काफ़ी समय से जूझ रहे थे। हो सकता है कि ये आपको सुनने को मिल रहा होगा, आपके फैमिली में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। 2025 अच्छा रहने वाला है, आपका अच्छा रहने वाला है, या फिर आप जिनको भी बहुत प्यार करते हैं और उनको इस तरह की समस्या है तो उनके लिए भी 2025 का साल हेल्थ को लेकर अच्छा रहने वाला है। हाँ, ये है कि रूटीन चेकअप ज़रूर कराना है आपने। आपकी अगर ये प्रॉब्लम है तो आपने कराना है। अगर आपके घर पर किसी की प्रॉब्लम है तो आपको उनको ये बात ज़रूर कहना चाहिए कि रूटीन चेकअप आपने कराना है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया जो मुझे ये बता रहा है कि 2025 में आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है आपके जीवन में और क्या होने वाला है।
उससे आप सतर्क हो जाएंगे। जो 2024 में आपने गलतियां की थी, दोस्तों पे भरोसा करके आपने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे कहीं पर, जो मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स से दिख रहा है, और इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परिवार के ही लोग होंगे और आपके पैसे लेके चले गए, ये भी मुझे एनर्जी यहाँ दिख रही है। और पैसा भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है जहाँ पर आपका झगड़ा हुआ होगा आपके अपनों से, आपके दोस्तों से, रिश्तेदारों से। तो ये जो इंट्यूशन पावर आपका स्ट्रांग हो रहा है 2025 में, अब आपको पता चल जाएगा आपको किसके साथ किस तरह से डील करना है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ सिंह राशि के जो जातक होते हैं ना, ये दिमाग से बहुत गुस्से वाले होते हैं, पर ये दिल के अच्छे होते हैं, मुंह फट होते हैं। देखिए, हर किसी में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, हर किसी में माइनस और प्लस होता है। कोई भी संपूर्ण नहीं है इस दुनिया में, नॉट इवन मैं भी नहीं होंगी, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमी होगी। तो ऐसे ही कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, तो हमें परफेक्ट कोई हो नहीं सकता, ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम खुद भी नहीं है। तो मैं हमेशा सिंह राशि के लिए यही कहती हूँ, ब्लंट होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, लड़ने झगड़ने वाले होते हैं, पर दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ये कमिटमेंट जो करते हैं ना, उसको निभाते ज़रूर है। तो ये एक अच्छी बात है, और यही एक रीज़न है कि आप अब सोचोगे किसी को कमिट करने से पहले कि मैं इसके लिए करूं या नहीं, आगे जाके इंसान मेरे लिए सही होगा या नहीं। क्योंकि अब तक तो आप, फिर कहते हैं कि एक एज का भी फ़र्क होता है, पहले एज कम होगी थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स मुझे बता रहा है बहुत सारे लोगों की थोड़ी एज कम होगी, जहाँ पे वो समझ नहीं पा रहे थे कि लोग उसके साथ किस तरह से प्ले कर रहे हैं। उनका दिमाग तो सिर्फ स्पष्ट जो साफ दिख रहा है उसके ऊपर वो चलते जाते, उस पर ही वो बात करते हैं। पर बहुत सारे लोगों का दिमाग बड़ा तेज होता है, उनको आता है प्ले करना, उनको पता चल जाता है सामने वाले की वीकनेस। तो अब आपका, अब ये गेम चेंजर वाला काम होगा 2025 के, आपके लिए साल पूरी तरह से गेम चेंज करेगा। अब आप सोच समझ के कोई भी काम करोगे, लोगों पे भरोसा करना है या नहीं करना। ये बात ना सिर्फ आपके परिवार के लिए, ना सिर्फ दोस्तों के लिए, आप अपने परिवार में भी अब सोच समझ के काम करोगे, उनकी भी आप सोच समझ के ही हेल्प करोगे। क्योंकि फैमिली में भी बड़े सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने आपका बहुत, कहते हैं ना कि फायदा उठाया है आपका। 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ नया करने वाले हैं 2025 में, कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, एक टीम बना रहे हैं, टीम वर्क के साथ आप काम करेंगे। अब ये टीम वर्क बिजनेस में भी हो सकता है और जॉब में भी हो सकता है, जॉब में भी टीम लीडर होते हैं, ठीक है। और बिजनेस की अगर मैं और ज़्यादा डिटेल में बात करूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी टीम वर्क में वो काम करेंगे, कोलैब करेंगे किसी के साथ, और बहुत अच्छा काम चलेगा। कोलैबोरेशन करके अगर आप करते हैं तो मैं बोलूँगी ये बहुत ही अच्छा आइडिया होगा आपके लिए, 2025 में आप बेहतर करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो भी ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में है अगर आप, तो 2025 का साल वैसे भी बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि अगर हम 2025 को अगर हम टोटल करते हैं तो 9 नंबर पे आता है, 9 नंबर मंगल का, और मंगल अगेन ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी इन सब को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके लिए तो वारे न्यारे होने वाले, बल्ले बल्ले होने वाली है, ठीक है। तो खुश हो जाए। बट हाँ, अगेन सिंह राशि के जातक है तो दिमाग से काम लेना है, गुस्सा बिल्कुल त्याग देना है आपने, क्योंकि मंगल का भी दिमाग आपको पता है मंगल का कैसा प्रभाव है, गरम, गुस्सा। और सिंह राशि के लिए भी हम ऐसे ही कहते हैं। तो यहाँ पे बुद्धिमत्ता रखनी ज़रूरी है, बुद्धि के साथ काम करना है, विवेक के साथ काम करना, गुस्सा यहाँ दिखाना नहीं है। स्मार्ट वर्क आप डेफिनेटली करेंगे। 2025 में कैसा रहेगा? अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ, जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आया है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों को जजमेंट मिलने वाला है। अब ये जजमेंट यहाँ पे 2-3 तरह को इंडिकेट करता है। एक तो ये कि फैमिली में कोई डिस्प्यूट अगर आपका चल रहा था तो वहाँ पे आपको जजमेंट मिलेगा। आपको अगर बिजनेस में किसी तरह की प्रॉब्लम्स चल रही थी, अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, छोटा मोटा बड़ा जैसा भी, यहाँ पर भी मुझे ये बता रही है एनर्जी कि आपको जजमेंट मिलने वाला है 2025 में।
फीमेल के साथ बड़ी सारे लोगों का कोई ना कोई, कहते हैं ना कि 3-5 हुआ है। तो यहाँ पर 2025 में मुझे यहाँ दिख रहा है कि मैं फीमेल की बात कर रही हूँ कि कोई फीमेल ऐसी हो सकती है आपके घर परिवार में। क्यों मुझे ऐसे जजमेंट देखकर और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का शायद डिवोर्स केस चल रहा हो या भी केस फाइल किया हो जहाँ पे आपसे पैसे मांगे जा रहे हो। तो यहाँ पर भी आपको विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि ये विक्ट्री बता रहा है ये 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अगेन जजमेंट प्लस विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जीत आपकी होगी। देखो, मैं तो एनर्जी देख के बात कर रही हूँ, पर्सनल रीडिंग है नहीं, किसी का पर्सनल चार्ट नहीं है जिस पर मैं बात कर रही हूँ, पर यहाँ पे एनर्जी जो बता रही है वो मैं कह रही हूँ। यहाँ पे आपको अगेन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस, मेरी रीडिंग को कोई भी देख सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फीमेल के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, नहीं, ये मेल के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर मैं बोलूँ स्पेशली जजमेंट का कार्ड आया तो किसी मेल के लिए दिख रहा है कि फीमेल आपसे पैसा लेना चाह रही है, फीमेल डिमांड कर रही है। तो यहाँ पर भी आपको विक्ट्री मिलेगी। उसका जो बनता है, जितना बनता है वो डेफिनेटली आप देंगे, बट आपको यहाँ जजमेंट मिलेगा, आपकी विक्ट्री होगी। वो आप देखिएगा आपकी किस तरह की स्टोरी लाइफ में चल रही उस तरह से। तो अगर मैं बॉटम लाइन बोलूँ तो आपकी विक्ट्री है, अगर किसी भी तरह का केस चल रहा है तो। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स के 2 कार्ड आए हैं। आपके वर्क प्लेस पे या आपके घर परिवार दोस्त यार में आस पास कहीं पर भी एक ऐसा इंसान है जो आपको बहुत इरिटेट करता है, बहुत चुभ रहा है आपकी आंखों में। एक्चुअल में उस इंसान की आंखों में आप चुभ रहे हो अगर देखा जाए तो। ठीक है, और आपको पता है कि वो इंसान आपको पसंद नहीं करता है। तो 2025 का साल होगा जहां पर आपकी विक्ट्री होगी। आप उस इंसान की, कहते हैं ना कि बोलती बंद कर दोगे। 2025 आपके लिए ऐसा रहने वाला है। और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं आई है जहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आप बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं 2025 में, या फिर ऐसे एग्रेशन में आप कोई स्टेप उठाएंगे। नहीं, आप सोच समझ के काम करेंगे, बिल्कुल आप बहुत सोच समझ के काम करेंगे। और ये एक बात ऐसी है कि जो इंसान की नज़रों में आप खटक रहे हो, उनकी नज़रों में उनको आप, कहते हैं ना कि उनका आप बराबर से इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि ये एक इंसान ऐसा है जो आपको बहुत बॉदर कर रहा है। आपके बीच, आपके काम के बीच, आपके बिजनेस में, आपकी कमियां गिनवाने में, हर चीज़ में ये इंसान आगे रहता है। एक्सक्यूज मी। तो अब आप इसका बराबर इलाज करेंगे 2025 में, क्योंकि अब आपने सोच लिया है कि अब इसको मैंने दूसरे तरीके से हैंडल करना है। बहुत सारे लोगों के जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नया मेहमान घर में आने वाला है। ठीक है, चाइल्ड बर्थ का यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है। अगर आपकी वाइफ ने, घर में सिस्टर हो सकती है, भाभी हो सकती है, कोई भी घर परिवार में भी अगर किसी ने कंसीव किया है तो उनकी डिलीवरी जनवरी में होगी। और बहुत ज़्यादा एनर्जी जो मुझे दिख रही है वो बेटे की दिख रही है। संभावना जो है वो बेबी बॉय का हो सकता है। और अगर ये आपकी है तो आपके लिए भी मैं यही बोलूँगी, अगर कोई इस वक्त सिंह राशि की फीमेल देख रही है जो प्रेग्नेंट है, कंसीव किया हुआ उन्होंने, तो जनवरी में अगर आपकी डिलीवरी होगी तो बेबी बॉय होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। 99.9% मैं कह रही हूँ। अदरवाइज फैमिली में तो आपको ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी ही मिलेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, बिजनेस बहुत अच्छा रहने वाला है 2025 जनवरी के महीने में। नई बिगनिंग होगी बिजनेस में, नए काम शुरू होने वाले हैं, कुछ नया स्टार्टअप होगा, कुछ नया करेंगे आप। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कपड़ों का व्यापार या फिर खाने पीने से रिलेटेड आप लोग कुछ काम करने का सोच रहे हैं। ठीक है,
और इसमें आप अर्न भी करेंगे, जो मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं। और आप अपने काम में बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े से करेंगे, खुश होके करेंगे। और कहते हैं ना कि जिस काम में खुशी नहीं वो काम काम ही नहीं, वो तो फिर बंधुआ मजदूर हो जाते हैं या फिर एक सज़ा हो जाती जिस काम में आपको खुशी नहीं मिलती। और जिस काम में खुशी मिले तो आप तो 24 घंटे क्या 28 घंटे भी लगा देंगे, आपके लिए 28 घंटे भी कम होंगे। तो वो वाली बात है कि आप जो भी काम करेंगे या बिजनेस करने वाले उसमें आपका दिल बहुत लगेगा और इतनी ईमानदारी से आप काम करेंगे। और कहते हैं ना कि हम जिस भी काम के प्रति अगर ईमानदार है ना तो माँ लक्ष्मी भी फिर कृपा बरसाती है। तो ये होने वाला है 2025 में। मैंने आपसे कहा था मैरिज का प्रपोजल आएगा, टूटी हुई शादी या टूटे हुए जो एंगेजमेंट है उसकी वापस से बातचीत होगी। अब डिपेंड करता है आप सेम रिश्ते में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, वापस इस रिश्ते को आप कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। बट एक चीज़ के बारे में आपको बताया जा रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अपने रिश्ते में कोई आपके रिश्ते में ऐसा इंसान होगा, बड़ा बुजुर्ग, जो एक पिता की तरह आपको सपोर्ट करेगा, बड़े भाई की तरह। उनकी बात ज़रूर सुनना, इग्नोर नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो क्लैश होता हुआ मुझे दिख रहा है रिश्ते में, घर परिवार में। तो उस पर आपको ध्यान रखना है। पैसा बहुत कमाएंगे आप 2025 जनवरी के महीने में, आपके पास पैसा बहुत आएगा। एस ऑफ पेंटिकल से भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में बहुत आने वाली है, ठीक है। अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। जॉब की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल वाले लोग जो हैं आपके जीवन में, जो अभी तक मतलब पिछले 5 साल से शायद आपने इंतज़ार किया होगा कि कुछ तो चेंज हो मेरी जॉब में। सेम पैटर्न में चला आ रहा है लास्ट 5 ईयर से, कुछ चेंज नहीं हो रहा है और अब तो कुछ अच्छा हो, पैकेज बढ़े और खुशी हो मुझे, इस तरह का कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जो अभी तक नहीं हुआ। 2025 जनवरी के महीने में आपके जीवन में होने वाला है। मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है लिटरली। चलिए, रीडिंग बहुत अच्छी जा रही है। अपनी एनर्जी को प्लीज़ थैंक्स कहना कमेंट सेक्शन में। आप अपनी एनर्जी के साथ एक्सचेंज कर लेना, क्लेम करना रीडिंग को, जिससे मुझे भी खुशी होगी कि मैं यहाँ जो मेहनत कर रही हूँ आप लोगों तक पहुँच रहा है, आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने जो इतना अप्रिशिएट किया है मेरे काम को, मेरे चैनल को, आपने डोनेशन दिया है, मुझे पता है। और आपने कहा कि बहुत कम है ये, पर मैं कहती हूँ मुझे कम से मतलब नहीं है। कम आप अगर ब्लेसिंग्स भी देते ना वो भी बहुत बड़ी बात होती, पर आपने डोनेशन दिया है, ये तो सर माथे पर। और अच्छा लगता है, अच्छा ये लगता है कि अप्रिशिएशन मिल रही है आपको आपके काम के लिए। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं समझती हूँ कि आपने कम डोनेशन दिया। डोनेशन होता है। मैं इस चीज़ को इस तरह से लेती हूँ कि आपने मेरे मेहनत को अप्रिशिएट किया है, तो बहुत खुशी होती है। 1 मिनट के लिए मैं अपना ये दर्द भी भूल गई अपने फिंगर का, जो मुझे इतनी ज़ोर से लगा। यहाँ ब्लू हो गया, नीला पड़ा हुआ है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं। वेल, थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। हाँ, तो मैंने आपसे कहा कि एनर्जी एक्सचेंज करना, क्योंकि बहुत प्यारी एनर्जी आई है। आप कर्मठ होगे 2025 में। एक नया आपके अंदर ना एक जीवन जीने का हुनर आएगा कह सकते हैं, या जीवन किस तरह से जिया जाता है खुशी से, वो होगा। आप पुराने जितने भी दुख दर्द है ना, आप सबको भूलने की कोशिश करेंगे। देखो, कोशिश से ही इंसान कामयाब होता है, ये मेरा मानना है। आप कोशिश तो करो ना। बहुत सारे लोग ऐसे जो कोशिश ही नहीं करते हैं और फिर रोते पिटते रहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ है। तो आपने तो कोशिश भी नहीं की, तो कुछ कैसे होगा। ये जो एनर्जी मुझे बता रही है, ये बता रहा है कि आप एक अलग और नई ऊर्जा में आएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक नई ऊर्जा में, अपनी एक दुनिया में आप रहेंगे 2025 जनवरी के महीने में। देखिए, साल की अगर शुरुआत इतनी अच्छी हुई है तो मैं तो कहती हूँ माता रानी पूरा 12 महीने के 12 महीने ऐसे टपा दो और अच्छे से अच्छा करो।
हर किसी के लिए मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। तो फिर आप देखो कि कैसे आपकी नैया पार लगती है, कैसी समस्याओं से आप यूं चुटकी बजा कर ही, आज तो चुटकी भी नहीं बजेगी हाथ दर्द के वजह से, चुटकी बजाते ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। वैसे भी सिंह राशि के अंदर तो बहुत स्ट्रेंथ होती है। आपके जीवन में परेशानियां भी बहुत आती है भाई, मेरे को मालूम है। मैं बहुत सारे ऐसे अपने लोगों को जानती हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं सिंह राशि के, पर मैं उनको बहुत कहते हैं ना कि मैं शाबाशी देती हूँ। उनके अंदर इतना धैर्य है और इतनी क्षमता है ना सिचुएशन से लड़ने के लिए। मतलब कई बार वो रोते हैं आके लिटरली कि थक गए हैं अब जीवन से, अब नहीं जीना, परेशान हो गए। 2 दिन बाद फिर आप पूछो तबीयत कैसी है, तो वो कहते हैं मैम अभी ठीक है, हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब कर लेंगे मैम, कोई बात नहीं। खैर मेरे जो क्लाइंट है बहुत पुराने पुराने, और जो नए भी जुड़ते हैं तो वो भी, उनके साथ भी इतनी अच्छी, कहते हैं ना कि एक फैमिली जैसा रिश्ता तो नहीं, बट एक गुरु और चेले जैसा रिश्ता मेरा ज़रूर हो जाता है कि मुझे अच्छा लगता है। मैं स्पेशली उनसे दोबारा मैं कॉल करके भी पूछ लेती हूँ कैसा चल रहा है, क्या है। ये मेरी जो क्वालिटी उनको बहुत अच्छी लगती है, तो वो लोग फिर कहते हैं कि पहली बार किसी को हमने देखा है कि हम कंसल्टेशन के लिए गए और उन्होंने वापस आगे से फ़ोन करके पूछ लिया कि अभी कैसा चल रहा है, आपकी हेल्थ कैसी है। तो ये एक रिश्ता बन जाता है। और मुझे लगता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है जीवन में, इतना तो है ही माता रानी ने दिया है। मैं अपने बारे में कहती हूँ कि मैं ठीक ठाक रहती हूँ और इतना दिया है कि जीवन तो अच्छे से जी रही हूँ मैं। तो बाकी जो है वो मुझे लगता है कि सोसाइटी के लिए किया जाए थोड़ा बहुत अच्छा तो क्या बुरा है। और हमेशा हर चीज़ को अगेन पैसों से तो तोल नहीं सकते हैं ना। चलिए, इतनी प्यारी एनर्जी आई है सिंह राशि आप लोगों के लिए। एक चीज़ मैं जाते जाते बोलूँगी, एक्चुअली मैंने कहा कि रिश्ते के बारे में मैंने बात कर ली थी, पर फिर भी कहते हैं ना कि जीवन क्या है, प्यार के बिना कुछ नहीं है। पैसा और प्यार, मुझे लगता है ये 2 चीज़ है, और हेल्थ, ये 3 चीज़ है जिस पे जीवन टिका हुआ। प्यार की अगर मैं बात करूँ तो पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है बहुत सारे, क्योंकि लव रीडिंग नहीं है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस इस पर नहीं करती हूँ, पर क्योंकि एनर्जी आई तो वही बात है ना, बताना तो पड़ेगा। मैं तो अपने काम से नहीं छुपा सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे तो फिर माता रानी का डर है। तो पेज ऑफ कप्स ये मुझे बता रहा है कि आपके जीवन में जिस इंसान ने आपके साथ बिट्रे किया, जिस इंसान ने आपके पीठ पीछे कुछ गलत किया, अभी आप दोनों की भले ही बात नहीं हो रही है, बहुत जल्दी वो इंसान आपके जीवन में वापस एंटर करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी कामयाबी, आपकी अच्छाई, आपका ग्रोथ होता हुआ वो देख रहा है या देख रही है, तो वो वापस आएगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे उसकी आंखें ऐसे टिकी हुई है कि आप एक पोस्ट करो, सबसे पहले नोटिफिकेशन कहते उसी को जाएगा और वही देखने वाला होगा। वैसे वाली यहाँ सिचुएशन लग रही है। और अगर मैं, ये तो मैंने कि लव रिलेशनशिप में, बट यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की भी बात आ जाती। कई बार हस्बैंड वाइफ भी शादी करने के बाद भी दोनों 2 लोग अलग अलग तरह से अपने जीवन बिता रहे होते, बड़ी सारी समस्याएं और आ जाती है। मैरिज में होकर भी आप लोग अलग रह रहे होते। तो इस सिचुएशन में भी यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि अगर हस्बैंड वाइफ की भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ वापस आपके जीवन में आने वाले। तो ये था 2025 जनवरी महीने के लिए सिंह राशि के जातकों के लिए रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और हिम्मत, हौसला मिले और मोटिवेशन मैं हूँ अपने चैनल को लेकर और इस चैनल को ग्रो करूँ। आप सब इस चैनल के परिवार बने। आने वाले समय में कुछ और चेंजेस करूँगी,
पर इसमें मुझे आप सभी का साथ चाहिए। जब आपका साथ होगा तभी मैं कुछ अच्छा और बड़ा कर पाऊंगी। और आप लोगों से तो आज तक कोई चीज़ मैंने छुपाई नहीं है, अभी से नहीं, कितने सालों से मैं आप लोगों के साथ सोशल मीडिया पे जुड़ी हुई हूँ, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टा तो अभी अभी शुरू हुआ है, टिकटॉक पर भी। पर हमेशा मैं जो भी कुछ नया करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आने वाले समय में कुछ अच्छा करूँगी तो मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए, और बहुत जल्द आप लोगों को बताऊँगी कि वो क्या हो रहा है, और आप सबके साथ मिलकर ही वो काम करूँगी मैं। अगेन, रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। टेक केयर योर सेल्फ, अपने अच्छे वातावरण में रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जय माता दी।